छायावाद के जो यशस्वी कवि थे जयशंकर प्रसाद, जो कि आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक जो काल है हिंदी कविता का, उसके एक शिखर हैं। उनका एक महाकाव्य है कामायनी। तो कामायनी जब लिख रहे थे जयशंकर प्रसाद, तो उसी बीच उन्हें ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक यानी क्षय रोग हो गया। और उन दिनों उस ज़माने में टीबी का कोई इलाज नहीं था, मृत्यु निश्चित थी। आप जानते होंगे कि जॉन कीट्स बहुत कम उम्र में अपनी 20s में उनका टीबी के कारण देहांत हुआ था, जॉन कीट्स का, जो एक बड़े कवि थे अंग्रेजी के। और उसी तरह से जयशंकर प्रसाद भी उतनी कम उम्र में तो नहीं, लेकिन कम उम्र में उनको टीबी हो गया था और उसका कोई इलाज नहीं था उस ज़माने में। जैसे कि आपने अगर फिल्म देखी हो, महान फिल्म है ऋत्विक घटक की बनाई हुई, मेघे ढका तारा, तो उस फिल्म में भी जो नायिका है उसको टीबी हो गया है और वो धीरे धीरे एक धीमी मृत्यु को प्राप्त होती है। तो वो बहुत कारुणिक है उसको देख पाना, उस फिल्म को, और उसकी जो मार्मिकता है और उसकी जो सिनेमेटोग्राफी है वो बड़ी अद्भुत है, विचलित करती है वो फिल्म, स्तब्ध कर देती है। जो शाही जी ने कहा था, विजय देवनारायण शाही ने, कि जो बड़ी कला है चुप कर देती है। तो उसी तरह से ये एक प्रसंग है जयशंकर प्रसाद के जीवन से जुड़ा हुआ। जो असाधारण लोग थे उनको असाधारण संघर्ष करने पड़े और उन असाधारण संघर्षों के बावजूद उन्होंने असाधारण काम किए। तो केवल दवाओं के सहारे मृत्यु को केवल कुछ समय तक टाला जा सकता था। डॉक्टरों ने जयशंकर प्रसाद को भुआली सैनेटोरियम जाने की सलाह दी, मगर बनारस से इतना लगाव था, इतना गहरा और इतना प्रभुत लगाव जयशंकर प्रसाद को, कि वो भुआली सैनेटोरियम जाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। उसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें एक बड़ा कारण उनका बनारस से लगाव था। केवल एक बार मेरे गुरु केदारनाथ सिंह ने बताया था कि सिर्फ एक यात्रा उन्होंने बनारस के बाहर की थी, जगन्नाथपुरी तक वो गए थे, जहाँ उन्होंने समुद्र दर्शन किया था। इसके अलावा बनारस के बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा उनका एक, वो सुंघनी साहू थे, तो उनका एक बहुत महंगी तंबाकू थी उस ज़माने की, सुंघनी, उसका व्यापार करते थे। घर के अकेले मालिक थे, व्यापार बड़ा था। एकमात्र बेटा जो उनका था वो अल्पवयस्क था, यानी कि वो 18 वर्ष का भी नहीं हो पाया था। लिहाजा उन्होंने अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से कहा, डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप मेरा इलाज करें, कम से कम इतना समय मुझे मिल जाए जिससे मैं इस महाकाव्य को पूरा कर सकूं, यानी कामायनी को। तो जलवायु परिवर्तन के लिए हिल स्टेशन न सही, बनारस जिससे अनन्य अनुराग था प्रसाद जी को, तो बनारस के पास एक जगह है सारनाथ, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश दिया था 5 शिष्यों को। तो शुभ चिंतकों ने कहा कि भुआली न सही, भुआली सैनिटोरियम न सही, आप सारनाथ के बागीचे में कुछ समय रहें, जिसे अनमने भाव से स्वीकृति प्रदान की जयशंकर प्रसाद ने। लेकिन जब सारनाथ ले जाने के लिए गाड़ी उनके दरवाजे आई, उनके घर के दरवाजे, तो प्रसाद जी बोले, मैं नहीं जाऊंगा, जो कुछ होना होगा यहीं होगा। उनका इलाज 1 साल से अधिक चला। कामायनी वो बेशक पूरी कर सके, लेकिन उनका एक उपन्यास इरावती और अन्य योजनाएं अधूरी रह गईं। 14-15 नवंबर 1937 की दरमियानी रात, यानी जो 14-15 नवंबर
1937 के बीच की जो रात थी, जब उनका अंतिम समय आ गया उस रात, तो डॉक्टरों ने अंतिम समय जानकर प्रसाद जी से अनुरोध किया, आपको जो कहना हो कह लीजिए। तो इस अर्थ में, जबकि फेफड़े ऑक्सीजन को नहीं खींच पाते हैं, मरीज सांस नहीं ले पाता अच्छे ढंग से, तो ऑक्सीजन के अभाव में, सांस के अभाव में उसकी ज़िंदगी की डोर टूट जाती है। तो ये कोरोना जो महामारी थी, उसमें जिस तरह से मौतें हो रही थी, कुछ कुछ उस तरह की मौत थी। तो जब डॉक्टरों ने कहा कि आपको जो कहना हो कह लीजिए, उस समय अपनी मृत्यु के समय महज 49 वर्ष की उम्र थी जयशंकर प्रसाद की। तो महाकवि के अंतिम शब्द थे, सांस लेने में बहुत कष्ट हो रहा है, केवल उसे दूर करने की दवा दीजिए।